वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 अर्थात नेचर ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में मैं बात करूंगा। तो समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है? देखिए, बौद्धिक विकास के साथ साथ मनुष्य ने घटनाओं को जानने, उन्हें समझने और उनके विषय में निष्कर्ष निकालने संबंधी कौशल में भी प्रगति की है। बहुत पुराने समय में मनुष्य घटनाओं को मूक दर्शक बनकर देखता था, उनके परिणामों को सहज भोगता था। इन घटनाओं के घटित होने के कारणों को न समझ पाने से वह इनसे प्रसन्न होता था या डर भी जाता था। जैसे वर्षा होने पर वह प्रसन्नता का अनुभव करता था, परंतु अधिक वर्षा होने, आंधी चलने पर या बाढ़ आने पर या आग लगने पर वह भयभीत भी हो जाता था। अगली अवस्था में उसने इन घटनाओं को समझने के लिए कल्पना या अनुमान का प्रयोग करना प्रारंभ किया। कभी वह इन घटनाओं को साक्षात ईश्वर मानता था, तो कभी उन्हें ईश्वर के प्रसन्न या क्रोधित होने पर उसके द्वारा घटित कारण मान लेता था। इसी प्रक्रिया में उसने धर्म, जादू, मिथकों, कर्मकांडों आदि की रचना कर डाली। उससे आगे बढ़ने पर उसने घटनाओं को समझने का प्रयास किया। जिन घटनाओं के रहस्य को वह जान लेता था, उनके कारणों एवं परिणामों को स्पष्ट करने लगा। इसी आधार पर सिद्धांतों व नियमों की रचना होने लगी तथा ज्ञान की अलग अलग शाखाएं विकसित होने लगी। जिन घटनाओं को समझ पाने में अभी वह असफल रहता था, उन्हें वह ईश्वर की लीलाएं ही मानता था। परंतु इस स्तर तक पहुंचते पहुंचते सोचने समझने के मामले में एक परिवर्तन अवश्य हुआ। क्या? वह यह था कि उसका स्वभाव खोजी बन गया, यानी कि रिसर्चर का बन गया, रिसर्च करने वाले का बन गया। उसका मस्तिष्क अपार जिज्ञासाओं, घटनाओं को जानने समझने के लिए प्रयोग करने लगा। प्रयोगों के लिए उसने उपकरण बनाए और इन उपकरणों के सहारे प्रयोग करते हुए सत्य को ढूंढने का प्रयत्न करने लगा। अब वह किसी घटना को ईश्वरी मानने के बजाय उसके कारणों और परिणामों को ढूंढने में रुचि रखने लगा। इसके परिणाम स्वरूप उसके अध्ययन का क्षेत्र, उसके प्रयासों की सीमा और सफलता का प्रतिशत भी बढ़ता गया। समाजशास्त्र एक विज्ञान है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति है क्या। क्या पहले हम ये समझ लें कि विज्ञान है क्या, किसे हम विज्ञान कहते हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है या नहीं है। इस सोशियोलॉजी इज साइंस। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वैज्ञानिक पद्धति के लिए दो तत्व सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। प्रथम मान्यता तथा द्वितीय उसकी पद्धति। जहां तक मान्यता का प्रश्न है, यह विश्वास व्यक्त करता है कि घटनाएं एक व्यवस्थित और प्राकृतिक ढंग से घटित होती हैं। इसी मान्यता को सत्यापित करने के लिए एक सुनिश्चित पद्धति अपनाई जाती है। इस पद्धति के अंतर्गत अध्ययन करने के लिए नियंत्रित और अत्यंत व्यवस्थित ढंग से पक्षपात और पूर्वाग्रह से दूर रहकर अवलोकन किया जाता है, प्रयोग किए जाते हैं, तथ्यों को संग्रहित किया जाता है और उन्हें सत्यापित किया जाता है और अंत में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति के जो पहले हम ये जान लें कि उसके स्टेप क्या क्या है, यानी उसके चरण क्या क्या हैं, उसके बाद में विज्ञान को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला आता है इसमें विषय या समस्या का चुनाव करना। अगस्त काम्टे ने जो समाजशास्त्र को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया था सबसे पहले, तो उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के ये कुछ 4-5 चरण बताए थे। कौन कौन से? पहला है समस्या का चुनाव, दूसरा है वास्तविक अवलोकन के द्वारा संभव सभी तथ्यों को संकलित करना, तीसरा है संकलित तथ्यों का विधि पूर्वक यानी उनका वर्गीकरण करना, चौथा है तथ्यों का परीक्षण करना और पांचवा है वर्गीकरण तथा विश्लेषण के आधार पर सामान्यीकरण करना अथवा सिद्धांत या नियमों की स्थापना करना। तो देखिए, समाजशास्त्र की प्रकृति पर विवाद इस बात पर केंद्रित है कि क्या यह भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों की कठोरता का पालन करता है। द डिबेट ओवर सोशियोलॉजीज नेचर revolves around whether it follows the rigor of natural science like physics or chemistry। यहाँ पर क्या है? मेथड वर्सेस सब्जेक्ट, अर्थात साइंस इज ए मेथड ऑफ स्टडी नॉट जस्ट द सब्जेक्ट मैटर इटसेल्फ, अर्थात विज्ञान अध्ययन की एक पद्धति है, ना कि केवल विषय वस्तु। अब यहाँ पे देखते हैं कि विज्ञान की परिभाषा क्या है, क्या क्या परिभाषा है विज्ञान की। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स बेस्ड ऑन एविडेंस, तथ्यों का व्यवस्थित निकाय। एम्पेरिकल एविडेंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, अवलोकन और अनुभव पर आधारित।
तीसरा है ऑब्जेक्टिविटी, स्टडी विदाउट पर्सनल बायस, वस्तुनिष्ठता, बिना किसी पक्षपात के अध्ययन। ये कुछ विज्ञान की वो कसौटियां हैं जिन पर हम तय करते हैं कि ये कोई भी धारणा वैज्ञानिक है। सोशियोलॉजी एज ए साइंस, सोशियोलॉजी के पक्ष में क्यों तर्क दिए जाते हैं कि सोशियोलॉजी एक विज्ञान है। देखो इसमें सबसे पहला आप ये देख रहे होंगे कि पहला है इसमें ऑब्जर्वेशन, यूज आइज फॉर सिस्टमैटिक डेटा गैदरिंग, अवलोकन द्वारा डेटा एकत्रित करना, पहली कंडीशन। दूसरा है साइंटिफिक मेथड, यूजेस हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग, यानी पहले परिकल्पना बनाई जाती है, फिर उनका टेस्टिंग मतलब उनका टेस्ट किया जाता है सोसाइटी में जाकर के, और जो हाइपोथेसिस ट्रू होती है उसके थ्रू डेटा आपके पास आया है, जो फॉल्स होती है उसके थ्रू आपके पास डेटा आया है, यानी वो रिजेक्ट हो जाती है, जो फॉल्स होती है, ट्रूज होती है, वो कलेक्ट हो जाती है। देन यूनिवर्सल लॉज, अर्थात आइडेंटिफाइज पैटर्न्स इन द ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार में सार्वभौमिक नियम। ये सोशियोलॉजी को साइंस के पक्ष में करने का तर्क देते हैं, और इस आधार पर हम कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी है एक क्या है, एक साइंस है। क्योंकि देखो पहले वाला है ना, जो अभी जो हम इसकी बात कर रहे हैं, वेरिफेबिलिटी, अर्थात वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए तथ्यों की सत्यापनशीलता अनिवार्य होती है, इसलिए समाजशास्त्र तात्विक और आध्यात्मिक समस्याओं का अध्ययन नहीं करता। दूसरा है पक्षपात पूर्वक, जिसमें अभी आपको बात कर रहा था कि जो बायस नहीं होता ना, पहला वाला जो दिया है ना इसमें, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो एक समाजशास्त्री है वो एक व्यक्ति के रूप में भले ही नैतिक दृष्टि से तटस्थ न रहता हो, परंतु समाज शास्त्री के रूप में अनुसंधान करते समय वह अपने अध्ययन को व्यवस्थित मूल्यों व धारणाओं से प्रभावित नहीं होने देता है, वो बायस्ड नहीं होता है, और ऑब्जेक्टिविटी की इसके अंदर क्वालिटी होती ही है। इसके बाद बात करते हैं साइंटिफिक मेथड इन सोशियोलॉजी। हाँ, वैज्ञानिक पद्धति के कौन कौन से चरण है जो इसमें फॉलो किए जाते हैं? ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का अवलोकन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, तथ्यों का वर्गीकरण, जनरलाइजेशन सामान्यकरण, और वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग सत्यापन और परीक्षण। कोर कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसकी विशेषता है वो उसमें सोशल नॉट नेचुरल, अर्थात ये एक सामाजिक विज्ञान है, कोई नेचुरल विज्ञान नहीं है। प्योर नॉट अप्लाइड, अर्थात यह एक शुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नॉट कंस्ट्रेंट, अर्थात यह अमूर्त है, कोई ठोस नहीं है। कैटेगरिकल नेचर, निश्चयात्मक जो प्रकृति की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहला आपका आता है, देखो इसमें आप देख रहे हैं, कोलैबोरेशन एंड द गवर्नमेंट सपोर्ट, स्कूल लीडर्स एंड कम्युनिटी सपोर्ट, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, अर्थात सोशियोलॉजी लिमिट्स इटसेल्फ टू व्हाट इज, नॉट व्हाट आउट टू बी, अर्थात क्या है ना, इसका अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए इसके बारे में ये बात नहीं करता। सोशियोलॉजिस्ट स्टडी एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर विदाउट इम्पोजिंग मोरल जजमेंट, मेकिंग इट ए पॉजिटिव साइंस। आर्गुमेंट्स अगेंस्ट, मतलब विपक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं कि ये विज्ञान नहीं है, उसमें आप आता है लेक ऑफ लेबोरेटरी, अर्थात यहाँ पर सोसाइटल ग्रुप कैन नॉट बी कीप्ड इन ए टेस्ट ट्यूब, अर्थात प्रयोगशाला का स्वभाव होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वो प्रयोगशाला जैसे विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की और रसायन विज्ञान की या जीव विज्ञान की होती है, इसी तरीके से समाजशास्त्र की जो प्रयोगशाला है वो पूरी सोसाइटी यानी पूरा समाज होता है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल, अर्थात मानव व्यवहार इतना जटिल होता है कि उसका अध्ययन इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। फाइनली अगर हम इसकी बात करें, जो कंक्लूजन है, इस सोशल साइंस, समाजशास्त्र क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज ए रेशनल एंड एम्पिरिकल साइंस, व्हाइल इट लेक्स लेबोरेटरी precision, it maintains scientific rigor through systematic analysis, अर्थात समाजशास्त्र एक तर्कसंगत और अनुभवजन्य विज्ञान है, यद्यपि इसे प्रयोगशाला की सटीकता का अभाव है, यह व्यवस्थित विश्लेषण के माध्यम से वैज्ञानिक कठोरता बनाए रखता है। कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं जो आपकी परीक्षा में आने के लिए महत्वपूर्ण है, उसमें आप एक बार देख लेते हैं। डिस्कस द साइंटिफिक नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की विवेचना कीजिए। हाउ इज सोशियोलॉजी एंड एब्स्ट्रैक्ट साइंस, अर्थात समाजशास्त्र का अमूर्त विज्ञान कैसे है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्योर एंड अप्लाइड सोशियोलॉजी, शुद्ध और व्यवहारिक समाजशास्त्र के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। एंड सोशियोलॉजी इज ए साइंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप, एक्सप्लेन, अर्थात समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, स्पष्ट कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको
समझ आ गया होगा कि जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है समाजशास्त्र की। फिर भी कहीं कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके आप मुझे बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो विशेष निवेदन कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।